आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये तस्वीरें देख के, ये टैक्सी देख करके आप समझ गए होंगे कि हम इस वक्त महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई की सबसे हॉट सीट है, उसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं। वो है वर्ली की सीट, बॉम्बे साउथ की वर्ली सीट, जहां से शिवसेना उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी या बड़े नेता आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं। तो उनके सामने जो महायुति है उसने भी अपना एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है। उस उम्मीदवार का नाम है मिलिंद देवड़ा। मिलिंद देवड़ा के ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं। मिलिंद देवड़ा, आपको पता है, कांग्रेस में थे, सांसद रहे हैं 2 बार, केंद्रीय मंत्री थे यूपीए 2 में, और उसके बाद कुछ महीनों पहले ही वो कांग्रेस छोड़ करके शिवसेना एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन में शामिल हो गए। तो विधानसभा चुनाव में भी आदित्य ठाकरे के सामने उनको शिवसेना और बीजेपी लड़ा रही है और पूरी ताकत लगा के लड़ा रही है। हम बात करेंगे मिलिंद देवड़ा से, जानेंगे, समझेंगे कि कैसी तैयारी है उनकी, कैसे आदित्य ठाकरे जो पिछली बार 70,000 वोटों से जीते थे उनको कैसे हराएंगे। तमाम सवाल हैं कि कैसे एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट किया उन्होंने, सीधे जो है वो कांग्रेस छोड़ करके महायुति में शामिल हो गए। इसमें बीजेपी शामिल है और बीजेपी के नेता एक बटेंगे तो कटेंगे नारा दे रहे हैं इस पूरे चुनाव में। तो आइए बात करते हैं मिलिंद देवड़ा से, पूछेंगे तमाम सवाल। तो महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वर्ली और हमारे साथ मिलिंद देवड़ा है। मिलिंद सर, कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? वर्ली स्ट्रॉन्ग होल्ड, बेस्टन ऑफ शिवसेना, और आप भी अब शिवसेना ही है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी, शायद बहुत क्लैरिटी होगी इस चुनाव के बाद। कंफ्यूजन नहीं है, ये बेस्टन ऑफ शिवसेना है, किसी फैमिली का बेस्टन नहीं है। और मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे फैक्शन की जो मार्जिन थी, उस मार्जिन को हमने 90% से ज़्यादा घटाया। आदित्य ठाकरे जी 2019 में ऑलमोस्ट 70,000 वोटों से चुनाव जीते थे, विधानसभा जीते थे। अरविंद सावंत जी जो उनके एमपी है, इस चुनाव में वर्ली से उनको जो लीड मिली थी, उन्होंने 45,000 वोटों का लीड प्रॉमिस किया था, केवल 6,500 वोटों का लीड मिला। सो वो 90% कहाँ गए? वो 90% घट गई क्योंकि यहाँ की मतदाता इनकी जो व्यू थी, विचार थी कि इस उभटा को हमने बहुत सारा प्रेम दिया, वी गिवन देम एवरीथिंग। उनके पास 3 MLAs है इस एरिया से, एक MP है, 3 फॉर्मर मेयर्स है, अनेक नगर सेवक है। उसके बावजूद जो काम होना चाहिए था वर्ली के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, वो नहीं है। मिलिंद जी, आप राज्यसभा सांसद हैं, आप अपर हाउस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अलावा अभी लोकसभा में लड़े, फिर क्या हुआ? मतलब आगे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप लोकसभा लड़ेंगे, फिर क्यों डिसाइड हुआ कि नहीं ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए मुझे, या आपसे पूछा, आप तैयार थे, या फिर आपने अप्रोच किया कि नहीं मैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ूंगा? पार्टी ने और महायुति ने, अलायंस पार्टनर्स ने तय किया कि हमें एक मजबूत कैंडिडेट देना, एंड मैं किसी भी चुनौती को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। सो आई सेड यस, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। बहुत लोग कह रहे नहीं ये मिलिंद को बलि का बकरा भी बनाने की कोशिश की है। आदित्य ठाकरे का परसेप्शनल है क्योंकि वो 70,000 वोटों से, जैसे आपने बताया, 70,000 वोटों से जीते हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैंने देखा कि आप लोग भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। श्रीकांत साहब यहाँ पर यात्रा करके गए हैं। देखिए, जो लोग ऐसे बयान देते हैं, आपको उनसे एक सवाल पूछना चाहिए कि जनता के लिए आपने क्या किया। ये सब डिस्ट्रैक्शंस, मिलिंद देवड़ा, आदित्य ठाकरे को क्या होगा वो छोड़िए। मिलिंद देवड़ा ऑलरेडी राज्यसभा है, मिलिंद देवड़ा विल मैनेज एंड फाइट एंड रिप्रेजेंट पीपल। मिलिंद देवड़ा सत्ता में हो या ना हो, मैं रिप्रेजेंट करते रहूँगा। दक्षिण मुंबई के लोगों के साथ हमारे एक पारिवारिक संबंध है। जनता के लिए क्या हुआ है, उनके समस्याओं को हल करने के लिए, जबकि वर्ली के जनता ने उनको इतना प्यार, आशीर्वाद दिया, उन्होंने क्या दिया जनता को, इस पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। ये पर्सनैलिटी किसी कुछ नहीं होता है। आपके कैंपेन के कुछ वीडियोस देख रहा था, आप कह रहे हैं आप वर्लीकर हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं वर्लीकर हूँ। आई थिंक मैं देख रहा था, आर्टिकल में पढ़ रहा था, आप आने वाले के लोकल। मैंने नहीं कहा मैं वर्लीकर, कि आप यहाँ के लोकल हैं, वो बाहर के हैं। मैं वर्लीकर हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं वर्ली में नहीं रहता हूँ। अच्छा। मैं मलाबार हिल में रहता हूँ।
मैं दक्षिण मुंबईकर हूँ, वो मैंने कहा अच्छा, ओके। बट मैं कहाँ रहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं, वो एक अलग इशू है। मैं क्या खाता हूँ, वो क्या खाते हैं, मैं कैसे कपड़ा पहनता हूँ, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो अलग इश्यूज़ है। इन चीज़ों पे हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसी के धर्म के आधार पर या किसी के लिंग के आधार पर या किसी की उम्र के आधार पर। इन चीज़ों पे मैं कभी नहीं चुनाव लड़ता हूँ। आइडियाज़ पर आपकी विचार क्या है, आप किस तरह से वर्ली को आगे ले जाना चाहते हैं। आज वे सत्ता में है, वे सिटिंग एमएलए है, वे विद्यमान आमदार है, विधायक है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है? उन्होंने एक A++ वर्ली का वादा दिया था 5 साल पहले। आप मुझे बताइए A++ कहाँ हुआ है? और आज उनके मैनिफेस्टो में, कल उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उन्होंने कहा अभी A+ बनाना है। वो एक प्लस कहाँ गया? A++ से +1+ तक आ गए। नेक्स्ट टाइम बोलेंगे C++ करना है। तो ऐसे राजनीति को हमें एक्सपोज करना चाहिए। मिलन जी, आप ये सवाल में और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वे जब 5 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने जब तय किया कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं एक दक्षिण मुंबई होने के नाते मुझे लगा कि आदित्य ठाकरे के यहाँ आने से वर्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, दक्षिण मुंबई के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उस समय हम अलग पार्टियों में थे, उस समय यूती भी नहीं थी, आप कांग्रेस में थे उस वक्त। उस समय महाविकास आघाड़ी भी स्थापित नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जनता को लेट डाउन किया, बहुत बड़ी अफसोस की बात है। केवल वर्ली नहीं, मुंबई और महाराष्ट्र, हर चीज़ में मुझे लगा कि एक यंग प्रगतिशील व्यक्ति है। मैं उनको कई सालों से, दशकों से जानता हूँ, लेकिन हर चीज़ में स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में पॉटहोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पहले दोस्त थे, बातचीत होती थी आप लोगों अभी की? भी तो मुझे कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मैं चुनाव जब लड़ता हूँ, कोई पर्सनल किसी को गाली पर्सनल उनके कपड़े के आधार पे या तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, उसके आधार पे हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। कुछ लोग लड़ते होंगे, हम ऐसे राजनीति नहीं करते हैं, कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। लेकिन वे मुंबई की प्रगति में एक अड़चन या एक स्पीड ब्रेकर क्यों बनना चाहते हैं, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मिलन जी, आपने कहा आप कपड़े और क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। बहुत प्रिसाइज सवाल है। ये पूरा कैंपेन है क्योंकि आप अलायंस में हैं बीजेपी के नेता आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी या झारखंड में भी। वो यहाँ बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारे पॉलिटिकली यहाँ लग रहे हैं महाराष्ट्र में। बॉम्बे में अमूमन पहले भी मैंने कभी ऐसे पोस्टर्स नहीं देखे, तो बॉम्बे में पोस्टर्स दिख रहे हैं मेरे को कि बटेंगे तो कटेंगे। पूछना चाहता हूँ, जी। जब विपक्ष पार्टियों के लोग कहते हैं कि कसब ने हेमंत करकरे को नहीं मारा, पाकिस्तान की गोली से नहीं मर गया, उस समय आप उनको ये सवाल पूछते हैं? बिल्कुल पूछते हैं। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा, ठीक। पर्सनल ऐसे लोगों को भावनात्मक मुद्दों में फंसाकर राजनीति कर, मैं इन चीज़ों पे नहीं लड़ता हूँ। किसने क्या किया, किसने क्या कहा, वो मैं आज वर्ली तक फोकस्ड हूँ, यहीं तक मैं सीमित हूँ। मेरा फुल फोकस अटेंशन यहीं पे। राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई एम फोकस्ड ऑन वर्ली, ऑन माय लोकल इलेक्शन, फोकस्ड ऑन लोकल इश्यूज, ऑन मुंबई इश्यूज। और मेरी राजनीति हमेशा डेवलपमेंट ओरिएंटेड रही है, फ्यूचर में भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहने वाली है। मेरे फादर की पॉलिटिक्स वॉज ऑलवेज डेवलपमेंट ओरिएंटेड, नॉट बेस्ड ऑन एनी इमोशनल इश्यूज। सो वी वांट पीपल टू प्रोग्रेस, वी वांट थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड। हम चाहते हैं कि यदि भारत को हम यदि मजबूत बनाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र का 20% योगदान रहता है, 1/5। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मुंबई और ख़ास करके MMR रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पालघर से लेकर कोलाबा तक बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। और आप MMR रीजन को यदि मजबूत नहीं करोगे तो आप महाराष्ट्र को मजबूत नहीं करोगे। आप महाराष्ट्र को यदि मजबूत नहीं करोगे तो आप भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करोगे। जब आप ने कांग्रेस छोड़ करके शिवसेना ज्वाइन करी तो काफ़ी इंटरव्यूज़ हमने देखे, आपने बताया क्यों छोड़ी, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पर वो एकनाथ शिंदे जी के साथ क्यों आए आप, क्या वजह थी? आप मुझे बता दें। बीजेपी की पर्सनल इशू, बीजेपी काम से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। आपको बीजेपी का भी ऑफर था? जो भी, मैं उनके काम से इम्प्रेस्ड हूँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया। तो अभी मतलब अमूमन एकनाथ शिंदे काफ़ी रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, उनके बयान सीमित रहते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं, उनकी बहुत आउटस्पोकिंग नहीं है। वर्किंग स्टाइल मुझे पसंद है। उन्होंने मुझे एक प्रकार से एम्पावर किया, मुझे सही ढंग से इन्वॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई को आगे ले जाने के लिए। दैट्स फाइन। लोग
कह रहे हैं कि नहीं ये जो चुनाव मिलिंद इतने बड़े नेता हैं उन्हें आदित्य के सामने डाल दिया, ये तो नहीं करना चाहिए लोग था। कौन है वही लोग? नहीं सीनियर जर्नलिस्ट से हम बात कर रहे थे, लोगों से जो जानते हैं हमारा पॉलिटिक्स ड्यू रिस्पेक्ट टू सीनियर जर्नलिस्ट, आई हैव आपसे पूछ ही रहे हैं ये सवाल लोग। डिसरिगार्ड फॉर सीनियर जर्नलिस्ट, आई डोंट नो हाउ मच सीनियर जर्नलिस्ट नो। देखिए जर्नलिज्म और ये पोलस्टर्स जो है ना, ये ज्ञानबाजी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हरियाणा के बारे में क्या कह रहे थे ये लोग? आपके सीनियर जर्नलिस्ट, हाँ सब रॉन्ग थे, आपके सीनियर जर्नलिस्ट से लेकर सब आपके गलत। पोलस्टर सब कुछ है। तो उनको जो भी करना है वो कह सकते हैं। राजनीति में आप यदि रिस्क लेने से डरोगे तो कुछ होता नहीं है। आपको रिस्क लेना चाहिए और जनता के लिए जमकर संघर्ष करना चाहिए। मुझे पता आपका कैंपेन है। एक आखिरी सवाल, देखिए आपके फादर भी पॉलिटिशियन थे, केंद्रीय मंत्री थे, बहुत बड़ा कद था कांग्रेस में। आदित्य के फादर भी, आदित्य के दादा भी, आप दोनों ही पॉलिटिकल फैमिली से हैं और अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध हैं आप लोग। आपने बताया कि आपके व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं, पॉलिटिकली जो भी हैं वो पॉलिटिकल है जो भी है। हाउ मिलिंद देवरा इज डिफरेंट देन आदित्य ठाकरे? ये आदित्य ठाकरे भी, और वो सारे जो आप कह रहे हो सारे वादे वही बोल रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं लड़की बहना में आप 1500 दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 3000 देंगे, उनके मैनिफेस्टो में है, सारे वादे तो हैं। I'll tell you, मुझ में और उनमें सबसे बड़ा फ़र्क मैं बता दूँ। मैं यदि ऑपोजिशन में हूँ या सत्ताधारी पार्टी में हूँ, यदि मैं ऑपोजिशन में हूँ और सत्ताधारी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम करिए देश के लिए, मैं सपोर्ट करूँगा। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। मुझे पता है। मैं कांग्रेस में था जब मोदी जी के नेतृत्व में कुछ अच्छा काम हो रहा था, मैंने उस काम को सपोर्ट किया। हर चीज़ का राजनीतिकरण करना, ये जो एक डिजीज़ है, एक रोग बन चुका है कुछ पत्रकारों के लिए और राजनेताओं के लिए, कि हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिया से देखना। कभी कभी राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में क्या है उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। यदि शिंदे साहब कुछ महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए। गलत काम करें, काउंटर कीजिए, आलोचना कीजिए। क्योंकि आपने पत्रकार बोले थे, और आलोचना भी जब करते हो तो सकारात्मक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि आपने पत्रकारों को बोला तो मैं एक काउंटर करूंगा आपसे। तो फिर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं जो अच्छा करता है, मैं विपक्ष में हूँ, सत्ता में हूँ, मैं बोलता हूँ कि सरकार अच्छा करे, भले विपक्ष में तो अच्छा है। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रिसाइसली क्योंकि एक सेक्युलर फैब्रिक है महाराष्ट्र मुंबई का, बटेंगे तो कटेंगे के नारे को आप मानते हैं कि ये नहीं लगना चाहिए, ये हमारे संविधान या हमारे सेक्युलरिज्म सीधे ब्लेटेंटली कह देना? आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी में सेक्युलरिज्म है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहने को तो सभी कहते हैं, बीजेपी भी कहती है आप मुझे सवाल, मैं पूछूंगा उनको पूछूंगा। नहीं, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी में सेक्युलरिज्म? मैं उनको पूछूंगा, आपको क्या लग रहा है? सब क्लेम करते हैं अपना। नहीं, उन्होंने शिवसेना के साथ युति किया, कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को सपोर्ट दिया। शिवसेना का मुख्यमंत्री था उस समय, मुख्यमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ विधानसभा कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, वो सेक्युलरिज्म है? शिवसेना वो उसका क्रेडिट लेती है, वो कहेंगे वो शिवसेना, वो सेक्युलरिज्म है। मैं पूछ रहा हूँ, तो शिवसेना वो तो अपना मेडल समझते हैं इसको। ये सेक्युलरिज्म का ठेका सीधा जवाब नहीं दे रहे मिलिंद जी। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मैं जवाब नहीं, आप जो सेक्युलरिज्म का ठेका लगा के रखते हैं, हाँ, उनको पहले जवाब देना चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने शिवसेना के साथ क्यों युति किया? मैं आदित्य ठाकरे से का इंटरव्यू करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा के साथ क्यों युति किया, उस पर आपको कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए। पर बटेंगे कटेंगे के पर आपका स्टैंड क्लियर है? मैं क्लियर स्टैंड है। जब कांग्रेस पार्टी में लोग कहते थे कि अफजल गुरु बहुत अच्छे व्यक्ति है, उस समय भी मैं उन बयानों के खिलाफ था। जो भी नेगेटिव बयान है, जो भी तुष्टिकरण के बयान होते हैं किसी भी पार्टी के, किसी भी धर्म के, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग बेस्ट विशेस एंड डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन टू कांग्रेस। Thank you. You also reflect. Thank you.